चलिए क्वेश्चन देखिए जल्दी से। द बैलेंस शीट ऑफ एन लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2017 वॉज एज फॉलोज। लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल 8000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, बैंक लोन 8% डिबेंचर, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर, क्रेडिटर्स। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, अदर फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन दैट डेट। Prepare liquidator statement of accounts after considering the following: liquidation expenses 3000 and liquidators remuneration 10,000, right? A bank loan was secured by pledge of stock. तो इसके लिए मैंने एक मार्किंग किया, देखिए बैंक लोन पे, और एक मार्किंग किया है स्टॉक पे। मतलब क्या है कि ये बैंक लोन लेते वक्त हम लोग ने क्या गिरवी रखा है, स्टॉक को गिरवी रखा है, राइट। मतलब स्टॉक बेच के जो भी पैसा मिलेगा ना, उससे क्या क्लियर करेंगे हम लोग, बैंक लोन। क्या क्लियर करेंगे, बैंक लोन। ओके, सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्लियर है ना। और आगे क्या बोला है, डिबेंचर एंड इंटरेस्ट आर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस ऑन ऑल एसेट। मतलब ये सिक्योर्ड है सारे एसेट्स पे। ओके, फिर आगे क्या दिया है, फिक्स एसेट्स आर रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू एंड द करंट एसेट्स एट 80% ऑफ बुक वैल्यू। ओके, तो फिक्स एसेट्स जो है वो बुक वैल्यू पे रियलाइज हुआ है। फिक्स एसेट्स में दो है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड अदर फिक्स एसेट्स, राइट। और करंट एसेट्स में दो है, स्टॉक और डेटर्स, राइट। तो उन्होंने क्या बोला है, करंट एसेट्स कैसे रियलाइज हुआ है, 80% ऑफ बुक वैल्यू पे, और फिक्स एसेट्स जो है वो किस पे रियलाइज हुआ है, बुक वैल्यू पे रियलाइज हुआ है। बुक वैल्यू मतलब बुक वैल्यू पे वो बिका है, राइट। और बाकी का जो करंट एसेट है वो एक्चुअल उसका जितना वैल्यू है उसके 80% पे बिका है, राइट। तो ये अपने को इन्फॉर्मेशन दिया है, एक बैलेंस शीट है और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है, और इसी इन्फॉर्मेशन से अपने को क्या बनाना है, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, राइट। तो इसका पहले कॉलम्स बना लीजिए आप लोग, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। हाँ, दो कॉलम बनाना, एक इनर और एक आउटर, मेक इट 2 कॉलम्स, एक इनर और एक आउटर। ठीक है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये रिसीट साइड है, अमाउंट रुपीज़, और पेमेंट साइड में अमाउंट रुपीज़। अरे चलिए, हो गया कॉलम्स, तुम लोग बातें कम करो और काम ज़्यादा करो। डन, ओके। तो अभी रिसिट में अपने को एसेट बेच के पैसा मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे अपने को लिखना है सबसे पहले 2 एसेट्स। क्या लिखना है, 2 एसेट्स। ओके, अभी देखिए जैसे हम लोग ने कल डिस्कस किया था ना,
लिक्विडिटी के ऑर्डर में लिखने का, राइट। लिक्विडिटी ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे पहले किससे पैसा मिलेगा, तो सबसे पहले डेटर्स से पैसा मिलेगा ना। डेटर्स का वैल्यू कितना है, 1 लाख। डेटर्स का वैल्यू कितना है, 1 लाख। और यहाँ पे अपने को बोला है, देखिए डेटर्स करंट फिक्स एसेट है कि करंट एसेट है, डेटर्स फिक्स एसेट है कि करंट एसेट है, करंट एसेट है, ठीक है। करंट एसेट मतलब जिसका वैल्यू हर साल चेंज होते रहता है, ओके। करंट एसेट्स मतलब डेटर, स्टॉक, कैश, ये सब करंट एसेट्स है, क्योंकि वो एक एक साल में उसका वैल्यू चेंज होता रहता है, राइट। और फिक्स एसेट्स मतलब जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, ओके। तो डेटर्स हर साल चेंज होते रहता है ना, ओके। तो ये फिक्स एसेट्स है, तो सॉरी करंट एसेट्स है। यहाँ पे नीचे क्या बोला है, देखिए फिक्स एसेट्स जो है वो बुक वैल्यू पे रियलाइज हो रहा है, और करंट एसेट्स किस पे रियलाइज हो रहा है, 80% ऑफ बुक वैल्यू, राइट। मतलब 1 लाख का डेटर्स है ना, तो 1 लाख के डेटर्स पे 80% ही मिला होगा, तो 1 लाख का 80% कितना होगा, हाँ। तो यहाँ पे लिखिए ट्रेड डेटर्स 80,000, ट्रेड डेटर्स 80,000, मतलब डेटर्स के पास से कितना पैसा मिला, 80,000 रुपीज़ मिला है, ठीक है। एनी डाउट। उसके बाद हम लोग आगे अगर देखते हैं तो एक और करंट एसेट्स है स्टॉक, एक और करंट एसेट क्या है, स्टॉक। लेकिन स्टॉक को हम लोग नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक हम लोग ने बैंक लोन के अगेंस्ट में गिरवी रखा है ना, तो उसको सेपरेटली ट्रीट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। स्टॉक को सेपरेटली ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमने क्या किया है, बैंक लोन के अगेंस्ट में क्या किया है, उसको गिरवी रखा है, ठीक है। चलिए, तो अभी स्टॉक को छोड़ देते हैं और ऊपर आते हैं, तो क्या है, अदर फिक्स एसेट है। क्या है, अदर फिक्स एसेट। अदर फिक्स एसेट्स का वैल्यू कितना है, 2 लाख। और वो किस पे रियलाइज हुआ है, बुक वैल्यू पे। किस पे रियलाइज हुआ है, बुक वैल्यू पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अदर फिक्स एसेट, अदर फिक्स एसेट्स कितना लिखूंगा, 2 लाख। अदर फिक्स एसेट्स 2 लाख, ओके। चलिए, उसके बाद देखिए वापस से ऊपर आते हैं। नेक्स्ट एसेट कौन सा है, लैंड एंड बिल्डिंग। कौन सा एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग। फिक्स है ना ये, तो फिक्स एसेट किस पे रियलाइज होता है, बुक वैल्यू पे। क्वेश्चन में बोला है ना, फिक्स एसेट किस पे रियलाइज हुआ है, बुक वैल्यू पे, राइट। तो यहाँ पे लिख देने का लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। एनी डाउट, समझ में आया ना। इसका मतलब क्या होता है कि मेरे को डेटर्स के पास से कितना पैसा मिला, 80,000। अदर फिक्स एसेट से कितना मिला, 2 लाख। और लैंड एंड बिल्डिंग से कितना मिला, 25,000। इज इट क्लियर, ओके। अभी अपना नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे आएगा, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी। सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि जो एसेट हमने गिरवी रखा था, राइट, उसमें कितना रियलाइजेशन हुआ। तो पहले हेडिंग लिखिए, टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी, टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी, राइट। अभी सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी में कौन सा एसेट हमने गिरवी रखा है, बोलिए। स्टॉक गिरवी रखा है ना। स्टॉक का वैल्यू बैलेंस शीट में 5,25,000 है, कितना है, लेकिन ये करंट एसेट है ना, तो पूरा 5,25,000 नहीं मिला होगा ना, इसका 80% ही मिला होगा। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे इनर कॉलम में लिखने का, स्टॉक बेच के कितना पैसा मिला, स्टॉक बेच के कितना पैसा मिला, 4,20,000, ओके। और ये स्टॉक के सामने हमने क्या किया, मतलब बैंक लोन लिया था ना, तो जो 4,20,000 मिला है उसके अगेंस्ट में सबसे पहले क्या क्लियर हो जाएगा, बैंक लोन। क्या क्लियर हो जाएगा, 4,20,000 मिला ना, तो बैंक अपना लोन क्लियर कर लेगा 4 लाख, और अपने को बचा कितना, 20,000 ही बचेगा। इज इट क्लियर। स्टॉक एक्चुअली बिका कितने में, 4,20,000 में, राइट। लेकिन उसके अगेंस्ट में बैंक का लोन कितना था, 4 लाख। तो बैंक वाला अपना लोन क्लियर कर लेगा ना, ओके। तो लोन क्लियर कर लिया 20,000। इज दैट क्लियर, ओके। तो इस तरीके से ये मेरा रिसर्च साइड कंप्लीट हो गया, मतलब इतना पैसा आपको मिला है, राइट। अभी ये पैसे को क्या करना है, अपने को पेमेंट करना है। क्या करना है,
पेमेंट करना है, राइट। और पेमेंट करते वक्त अपने को एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। क्या ऑर्डर फॉलो करते हैं हम लोग? सबसे पहले लिक्विडेटर का खर्चा पे करने का, राइट। तो यहाँ पे देखने का लिक्विडेटर का खर्चा कितना दिया है, तो लिक्विडेटर का खर्चा कितना है? 3000 है। कितना है? 3000। तो वो पे करेंगे ना बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, ओके। उसके बाद में लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन पे करने का, क्या पे करने का? लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, ठीक है। लिक्विडेटर का एक्सपेंस पे किया और लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन पे किया। इज दैट क्लियर? ओके। अभी देखिए है ना, कभी भी है ना इसमें कैलकुलेटर साथ में रखने का और चेक करते जाने का कि भाई इन लोगों का पेमेंट देने के बाद कितना कितना पैसा बचते जा रहा है, राइट। अभी अपना जमा कितना हुआ था, इधर टोटल लिखने का नहीं है पहले, अभी मैंने फाइनल किया इसके लिए लिखा है। सिर्फ कैलकुलेटर में मुझे बोलिए कि पैसा आया कितना है? 3,25,000। क्लियर है ना? कैलकुलेटर में काउंट कीजिए सब लोग। 3,25,000 आया है ना, उसमें से हम लोग ने क्या पे कर दिया? माइनस करो 3,000 रुपया, कितना बचा? ओके, उसका रेम्यूनरेशन भी माइनस करो, 3,12,000 बचा है ना, ओके। अभी एक एक करके है ना अपन माइनस करते जाएंगे, राइट। अभी 3,12,000 बचा है, तो सबसे पहले मुझे डिबेंचर्स को पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा? डिबेंचर्स को। डिबेंचर्स का कितना पैसा है? 1,00,000, और उसका इंटरेस्ट कितना है? 8,000। इंटरेस्ट कितना है? 8,000 पे कर सकते हैं ना हम लोग। कितना आपका कैलकुलेटर कितना बैलेंस दिखा रहा है? 3,12,000 दिखा रहा है ना, लेकिन तो डिबेंचर का 1,00,000 और ये इसका इंटरेस्ट क्लियर हो जाएगा ना, दिक्कत नहीं आएगा ना, ठीक है। तो पे कर दो उसको, यहाँ पे लिख दो बाई डिबेंचर्स या बाई 8% डिबेंचर्स, जो भी है वो, बाई 8% डिबेंचर्स लिख दो, 1,00,000, ओके। और उसका जो इंटरेस्ट है वो भी लिख दो 8,000। हाँ, इंटरेस्ट लिख दो 8,000, राइट। फिर एक एक कैटेगरी जो पे करते जाएंगे ना, उसके बाद माइनस करके चेक करते जाने का बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कितना था अभी? 3,12,000 था ना, 3,12,000 में से ये 1,00,000 माइनस करो और फिर ये 8,000 माइनस करो, कितना बचा है बोलिए? 2,04,000 बचा है ना, ओके। आते हैं हम लोग फिर से लायबिलिटी साइड में। अभी ये डिबेंचर क्लियर हो गया ना, तो डिबेंचर क्लियर होने के बाद में नेक्स्ट नंबर होता है क्रेडिटर्स। नेक्स्ट नंबर किसका होता है? क्रेडिटर्स का। इज इट क्लियर? कितना बैलेंस है आपके पास? 2,04,000 है। क्रेडिटर्स का क्लियर हो जाएगा। कितना देना है क्रेडिटर्स को? 2,00,000 दे दीजिए उसको, 2,00,000, 2,00,000 क्रेडिटर्स को दे दीजिए, ठीक है ना। एनी डाउट? ओके। अभी हम लोग आगे आते हैं। आपके पास पैसा कितना बचा है बोलिए? 4,000। अभी देखिए क्रेडिटर्स के बाद है ना शेयर होल्डर्स का नंबर रहता है। किसका नंबर रहता है? शेयर होल्डर्स का। लेकिन शेयर होल्डर्स में सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वाले का नंबर रहता है। किसका नंबर रहता है? प्रेफरेंस शेयर वाले का, राइट। अभी एक्चुअल में प्रेफरेंस शेयर वाले को देना 80,000 रुपये है। कितना देना है? 80 है क्या आपके बॉक्स में? कितना है? 4,000। तो हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। जो है वो उसको उतना दे देंगे, बाकी उतना उनका नुकसान हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? कितना पैसा बचा है बोलिए? 4,000 बचा है ना। किसको पे कर देंगे? प्रेफरेंस शेयर को। यहाँ पे लिख दीजिए बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसी के नीचे लिख दीजिए बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है। कितना पेमेंट किया बोलिए? 4,000 पेमेंट किया, राइट। तो हो गया ना, अपने पास जितना पैसा आया था वो हमने बांट दिया। क्लियर है? बस यही करना है ये चैप्टर में, और कुछ नहीं करना है, बट सीक्वेंस फॉलो करना है, राइट। सीक्वेंस क्या फॉलो करना है? जब एसेट्स का लिखते हैं तो उसके लिक्विडिटी के ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद अगर सिक्योरिटी में कोई सरप्लस है वो लिखना है, राइट। और पेमेंट देते वक्त सबसे पहले किसको देने का? लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस और लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, राइट। जैसे ही ये दोनों दे देंगे ना, तो कैलकुलेटर में बैलेंस चेक करते जाने का, राइट।
बैलेंस चेक करते जाने का और एक एक को पेमेंट देते जाने का। अभी लिक्विडेटर्स के बाद किसका नंबर आता है? डिबेंचर का। तो डिबेंचर का अपने पास बैलेंस था तो हम लोग ने पे कर दिया, राइट। फिर हमने बैलेंस चेक किया तो अपना वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था वो भी पे हो गया, राइट। फिर जब शेयर होल्डर्स का नंबर आया तो सबसे पहले किसका आया? प्रेफरेंस शेयर वाले का, राइट। लेकिन प्रेफरेंस शेयर का पूरा नहीं दे पाया, असल में 80 था, लेकिन अपने पास बचा कितना पैसा? 4000 हमने पे कर दिया। इज दैट क्लियर? इसी को कहते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एनी डाउट? क्लियर है ना?